गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भूगोल में कि गोखुर झील क्या होती है। गोखुर झील या चापाकार झील या झाड़न झील ये किस आकार की होगी, इसका साइज़ क्या होता है, कहाँ पर बनती है, इन सब के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम गोखुर झील के बारे में। देखना, जो नदी होती है रिवर, नदी का जो मार्ग होता है ये विसर्प के आकार का होगा, सर्पिला स्पाइरल, यानी कि जो इसके मोड़ होंगे इनको मेंडस कहा जाएगा। तो मेंडस पर ये झील बनती है। माउंटेनिक जो भी रिवर्स होती हैं वो ऐसे मोड़दार क्षेत्रों में चलती हैं, जिसमें कुछ चट्टानें आती हैं मार्ग में, कुछ सॉफ्ट होंगी जो बहुत ही रिजिड होंगी, कुछ और तो कठोर और मुलायम चट्टानों से होकर वो जल प्रवाह जब गुजरता है उसमें भूमि का जो कटाव होगा जल के द्वारा, अब से अपर्दन के द्वारा जो इरोजन होगा वहाँ पर, तो ये किनारों को काटती है, वो मलबा कहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, जिस कारण से नदियों के द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि गोखुर झील के क्या क्या नाम होंगे। इसके नाम 2 इंग्लिश में होंगे, 4 हिंदी में होंगे। गोखुर झील होगा, इसी का नाम झाड़न झील होगा, यू आकार की झील होगा, चापाकार झील, और इसे हम ओक्स बोज लेक भी कह सकते हैं, या फिर एक नाम होगा मेंडर या मेनेंडर। गोखुर, चापाकार, यू आकार, झाड़न झील, ओक्स बो, यानी कि जो गोखुर होता है, गाय का जो पैर होगा खुर, उसके नाम पर ही गोखुर नाम रखा गया है। ये तो इसके नाम हो जाएंगे। तो करीब 5 या 6 इसके नाम होते हैं। ये कभी कभी इंग्लिश वाला नाम ही हिंदी में आ जाता है परीक्षा में। तो आइए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, गोखुर झील का निर्माण कैसे होगा। किसी भी नदी की जो युवावस्था होती है, युवावस्था जब वो माउंटेनिक रेंज से निकलती है, पर्वतीय श्रृंखला से कोई नदी, और जैसे मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है उसका जो वेग होगा, गति, वो थोड़ी कम हो जाती है। वहाँ से वो प्रौढ़ अवस्था उसकी शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ गिरिपद बनते हैं, कुछ ये जलोढ़ पंख बनते हैं या जलोढ़ शंकु। पहली वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी गहराई से। यहाँ से कुछ मलबा जो इकट्ठा होकर और ये टर्न पर इकट्ठा हो जाएगा। देखना, अगर कोई नदी यहाँ से चलती है, ये नदी निकली है और अपनी हाई फ्लुएंसी में है, इसके जो भी टर्न होंगे, मोड़ होंगे, इन मोड़दार को हम क्या कहेंगे, मेंडर। यहाँ पर बाय चांस अगर नदी ने अपना जो रास्ता है वो सीधा कर लिया, देखना पहले तो ये मोड़दार रास्ते पर है, इस तरीके से मोड़दार बनेगा, और अगर ये रास्ता अपना सीधा कर लेती है, जो इसका पानी होगा, नदी का पानी, ये सीधी अवस्था में, ये ऐसे बहने लगेगा नदी का पानी। अब क्या होगा इसमें कि ये जो ये क्षेत्र होगा ये एक लेक का रूप ले लेता है। ये क्या बन जाएगी, एक झील बन जाएगी, लेक बन जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, गोखुर लेक। ये क्या बन जाएगी, गोखुर, क्योंकि नदी का जो मार्ग था वो तो सीधा हो चुका है यहाँ से। अब क्या बनता है, गोखुर, और गोखुर को ही हम मेंडस बोलते हैं। मेंडस बनते हैं, नदी के मोड़ पर बनते हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि गोखुर किसके निर्माण से, इसका गोखुर का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा होता है। और जो समुद्र के किनारे पर होती हैं उनको, जैसे उड़ीसा में एक चिल्का झील, वो एक लैगून झील बनती है। लैगून जो बनती है समुद्र के किनारे पर बनेगी, और जो गोखुर बनते हैं ये नदी के किनारे पर बनते हैं। नदी के किनारे पर भी कहाँ, जो मोड़दार इसमें मार्ग होगा, हमेशा ये इसके घुमाव पर बनते हैं। तो इसमें निक्षेपण जमा हो जाता है। यहाँ पर निक्षेपण क्या होता है, कलेक्शन, जो मलबा होगा, जैसे अपसे अपर्दन और निक्षेपण, अपक्षय होता है जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। कोई नदी का जल अपने किनारों को जो काटता है, गहराई में कैनियन बनाता है, जो मलबा इकट्ठा होता है, जब वो मोमेंट की अवस्था में होगा उसको इरोजन कहा जाएगा, अपर्दन, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा उसको निक्षेपण। तो निक्षेपण के द्वारा कुछ गोखुर का निर्माण होता है, जिसको मेंडस भी कहा जाएगा, या फिर यू टर्न। ये यू आकृति, इंग्लिश का जैसे यू हम बनाते हैं, तो यू आकृति में ये लेक बनती है। क्वेश्चन आया कि गोखुर का आकार कैसे होता है, अंग्रेजी में यू आकार का होता है, और वो नदी के मोड़ पर बनती है, किनारे पर बनती है। इसमें यहाँ पर जल इकट्ठा होने लगेगा, इससे बनती है। तो गोखुर झील हम चर्चा करेंगे कि विश्व में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, भारत में कौन सी, उत्तर प्रदेश में कौन सी है। देखना, ये तो झील के नाम हो जाएंगे। गोकुल के नाम कितने हुए, इसके 5 या 6 नाम हो जाएंगे। निर्माण कैसे होगा कि किसी भी जो माउंटेनिक रिवर होगी, यानी कि पर्वतीय नदी, ये अपनी वृद्ध अवस्था में इसका निर्माण करती है। किस अवस्था में, वृद्ध अवस्था, ऑक्टोजेनेरियन एज होगी। नदी जैसी पर्वतों से निकलेगी, पहाड़ों से निकलेगी और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वहाँ से
चट्टानों को काटती हुई, जो सॉफ्ट रॉक्स होंगी, मुलायम चट्टानें, उनको काटती हुई ये अपक्षय अपर्दन के कारण मलबा लेकर जाएगी अपने साथ में, वो इकट्ठा हो जाता है एक निक्षेपण के कारण जहाँ झील का निर्माण होता है। तो वृद्ध अवस्था में इसका निर्माण होगा और नदी के मोड़ पर होता है, जो भी इसमें घुमाव होंगे, घुमाव यहाँ पर निर्माण होता है। जब नदी सीधा रूप ले लेती है, फिर पहले मोड़ बनाती है, फिर किसी कारणवश या तो नदी में कोई बाढ़ आ जाए, फ्लड जैसी स्थिति बनती है, उससे ये जल सीधा हो जाएगा, यहाँ से ये मार्ग इसने सीधे मार्ग पर आ जाएगी। अब जो ये बनती है, ये झील बनती है गोखुर। तो निर्माण कैसे होगा? किसी भी पर्वतीय नदी के द्वारा वृद्ध अवस्था में इसका निर्माण होता है। विश्व की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मिसिसिपी, जो अमेरिका में मिसिसिपी नदी है, वहां पर सबसे बड़ी झील बनती है। नदी का नाम क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी ये कहां पर है? यूएसए में। चिकोट उसका नाम हो जाएगा, झील का नाम क्या होगा? चिकोट। चिकोट झील ये गांव के नाम पर है। चिकोट काउंटी बोलते हैं वहाँ के जो गांव होंगे, जैसे हम विलेज बोलते हैं वो लोग काउंटी। तो चिकोट, CHICOT, चिकोट लेक। चिकोट लेक विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गोखुर झील बनेगी। ये बताते हैं कि अब से 300 वर्ष पुरानी, इसकी प्राचीनता बताते हैं, 300 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। चिकोट झील कहाँ पर आ जाएगी? मिसिसिपी नदी। नदी का नाम मिसिसिपी। अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी गोखुर झील बनती है चिकोट झील। दूसरा, एशिया की जो सबसे बड़ी होगी, एशिया की सबसे बड़ी कंवर के नाम से आएगी। कंवर, कंवर या फिर कंबर, या इसका नाम कावाल भी होता है। कावाल, ये बिहार में है। कावाल, कंवर या कावाल के नाम से। बिहार का एक जिला होगा बेगूसराय, जो पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बेगूसराय, बेगूसराय में एक झील है जो एशिया की सबसे बड़ी झील होगी, और इसके जो दायरा है, क्षेत्रफल लगभग 63 से 65 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी, भारत की तो होगी सबसे बड़ी कंवर। ये कहाँ पर है? बेगूसराय। बेगूसराय जिला, बिहार। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लगभग 63 से 65 किलोमीटर, 65 वर्ग किलोमीटर, या कहिए 15,800 एकड़ भूमि पर। एकड़, अगर एकड़ में करते हैं तो 15,800 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार होगा। वर्तमान में एक ये सेंचुरी भी है, यानी कि अभ्यारण्य। देखना, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? पक्षियों के लिए भी हो सकता है, अन्य प्राणियों के लिए भी। जहाँ पर केवल प्राणी के लिए सुरक्षित रखा गया जो क्षेत्र, उसको अभ्यारण्य कहा जाएगा। और जो प्राणियों के लिए भी और वनस्पति के लिए भी, इन दोनों को राष्ट्रीय पार्क कहा जाएगा। और वहाँ पर वेटलैंड भी हैं, जो आर्द्र भूमि होती है उसके लिए भी जगह संरक्षित रखी गई हैं। तो भारत का, एशिया का सबसे बड़ा कंवर, और भारत का भी यही सबसे बड़ा हो जाएगा, कावाल या कंवर के नाम से है, बेगूसराय जिला, बिहार में। ये बेगूसराय किसके पास होगा? पटना जिले के पास होगा। और इस अभ्यारण्य का या इस झील का जो गोखुर झील है, गोखुर झील को ही पक्षी विहार बनाया गया 1989 में, सन 1989। कहीं पर बुक्स में 87 भी लिखा हुआ है वैसे, तो 89 हम लगाएंगे इसका आंसर। 1989 में बिहार सरकार ने इसको पक्षी विहार बनाया, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य। कुछ पक्षी यहाँ पर विदेशी भी आते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो साइबेरिया से आएंगे या फिर जो ठंडे स्थानों पर रहते हैं, वो बिहार में भी आते हैं, और दूसरी जगह सरिस्का में भी आते हैं वैसे, इसमें राजस्थान में। तो बेगूसराय में इसे एक पक्षी विहार बनाया गया। पक्षी वैज्ञानिक का नाम पूछा गया सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। पक्षी वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली। उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी और ये बताया था कि पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का हेवन बताया गया इसको। क्या? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 63 से 65 वर्ग किलोमीटर। एकड़ में अगर बात करते हैं तो 15,800। पक्षियों का स्वर्ग कहा गया इसको, पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। इसमें पक्षी भी यहाँ पर प्रवास करते हैं, इसीलिए पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग कहा गया इसे। ये पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा था? बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन कौन? सलीम अली। सलीम अली।
इनको एक उपाधि मिली है बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। बर्डमैन के नाम से कौन है? पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। और पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा गया है? पक्षी अभ्यारण्य जो कावाल में, बेगूसराय में। तो बेगूसराय में झील तो है ही है, लेकिन एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और यहाँ पर आर्द्र भूमि के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील, सबसे बड़ी, जो एशिया की सबसे बड़ी भारत में, तो भारत की भी नेचुरली यही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में उस झील का नाम होगा बड़ा ताल। बड़ा ताल के नाम से जो झील होगी वो गोखुर होगी। अच्छा, यूपी में कहा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में बड़ा ताल। बड़ा ताल ये किसका उदाहरण है? गोखुर का उदाहरण। ये गोखुर हो जाएगा। तो गोखुर से यही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गोखुर का आकार कैसा है और विश्व में सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी। तो एक बार फिर देख लेते हैं। एक तो गोखुर झील के नाम, गोखुर, चापाकार, यू आकृति, या इसमें ओक्सबो, या इसको झाड़न झील भी कह सकते हैं, मेंढर भी कह सकते हैं। आकार कैसा होगा इसका? यू आकार का होगा। किसके द्वारा निर्मित होगी? नदियों के द्वारा। कहाँ पर बनेगी? जो नदी के मोड़ होते हैं, जो मोड़ होते हैं वहाँ पर झील बनती है। ये पोर्शन अगर देखें तो ये गोखुर का, गाय के जैसा ये खुर होता है, पैर होता है, उस जैसी इसकी आकृति बनती है। तो विश्व में सबसे बड़ा गोखुर कहाँ है? मिसिसिपी नदी अमेरिका में बनाती है। एशिया का सबसे बड़ा बेगूसराय जिला बिहार में। और भारत की अगर बात करते हैं वो भी बेगूसराय हो जाएगा बिहार में। लेकिन जो बिहार में है, इसके अलावा उसे एक पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया है 1989 में बिहार सरकार ने। कब किया था इसको अभ्यारण्य घोषित? 1989 में। और पक्षी वैज्ञानिक हुए सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। पक्षी वैज्ञानिक ने जब यहाँ की यात्रा की, चूँकि विश्व के लगभग हर प्रजाति के पक्षी इसमें पाए जाते हैं, इसे पक्षियों का स्वर्ग संज्ञा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं कि यूपी में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, जो गोखुर झील है वो कहाँ है? तो शाहजहांपुर जिले का बड़ा ताल। बड़ा ताल के नाम से एक झील है यहाँ पर। तो विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गोखुर और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गोखुर झील। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।